हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह और उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आज वीडियो भारत के बंदरगाह के संदर्भ में बहुत ही तथ्यात्मक वीडियो है, जिसमें आपको बहुत सारे तथ्यों को जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आज पहले स्टेप में हम लोग जानेंगे बंदरगाह और पत्तन में अंतर क्या है। सेकंड स्टेप में जानेंगे कि कौन कौन से बंदरगाह हैं भारत के, बड़े और छोटे, उनकी क्या अवस्थिति है। और इसी के साथ साथ जानेंगे भारत में किन किन देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। बहुत सारे तथ्यात्मक चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे कि पत्तन और बंदरगाह में अंतर क्या होता है। इसके पश्चात आगे हम लोग क्रम में बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग हम लोग चलेंगे सबसे पहले बंदरगाह और पत्तन में अंतर क्या है। जैसा कि आप दिख रहा है यहाँ पे बंदरगाह है और सेकंड में पत्तन है। दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो पहले स्टेप में है बंदरगाह। बंदरगाह जो होता है उस जलयानों व जहाज़ों के तट पर आने जाने और ठहरने के स्थान को बोलते हैं। तो जो बंदरगाह होता है उस जलयानों के आने जाने और ठहरने के स्थान को क्या नाम दिया गया है, बंदरगाह का नाम दिया गया है। वहाँ पे जलयान आते जाते हैं और स्थायी रूप से ठहरते भी हैं। जैसे 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन वहाँ सफाई होती है जहाज़ों की, वहाँ रुके रहते हैं जहाज़। तो इस तरह से एक प्रकार से बंदरगाह जो हैं वो तट पे आने जाने और ठहरने के स्थान को नाम दिया गया है। सेकंड स्टेप में हम चलते हैं हम लोग। पत्तन क्या है। पत्तन तट का वह स्थल है जहाँ जहाज़ के माल उतारा और चढ़ाया जाता है। यहाँ पे जहाज़ का जो ट्रैफिक होता है वो कंटिन्यू आता जाता रहता है, स्थायी रूप से रुकता नहीं है। जैसे कोई जहाज़ रुक जाए, रुकने वाला स्थिति को क्या नाम दिया गया है, बंदरगाह को। लेकिन यहाँ पे पत्तन क्या है कि पत्तन उसे कहते हैं जहाँ पे जहाज़ों के माल उतारा और चढ़ाया जाता है। तो एक जहाज़ आया, माल उस पर चढ़ाया गया, वो चला गया, फिर दूसरा आ गया। तो इस तरह से पत्तन का जो पत्तन मतलब समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पे जहाज़ के माल को उतारा व चढ़ाया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे क्या अंतर है। बंदरगाह प्राकृतिक होते हैं। इस चीज़ को आप लर्न रखेंगे कि बंदरगाह क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। जबकि पत्तन आपके क्या होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है, आर्टिफिशियल होते हैं। और पत्तनों का निर्माण किया जाता है यानी कृत्रिम होते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से आता है कि पत्तन प्राकृतिक होते हैं या कृत्रिम होते हैं, तो आपको क्या लिखना है, कृत्रिम होते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को ध्यान देंगे कि पत्तनों का निर्माण कराया जाता है और बंदरगाह जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। सेकंड स्टेप में अध्ययन करेंगे। जहाज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। बंदरगाहों पे जहाज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। जबकि पत्तन क्या होते हैं, यहाँ पे जहाज़ गतिशील होते हैं, स्थायी रूप से रुकते नहीं हैं। जहाज़ आते हैं, अपना सामान उतारते हैं और चले जाते हैं। दूसरा, क्योंकि ऑलरेडी आने वाला होता है तो इसलिए ये प्लेस जो होता है गतिशील होता है, स्थायी वहाँ पे नहीं रहता, कोई जहाज़ रुका रहे लगातार। अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं। बंदरगाह जो होते हैं वहाँ की जल की गहराई क्या होती है, अधिक होती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो बंदरगाह होते हैं उनके जल की गहराई क्या होती है, अधिक होती है। जबकि पत्तनों की जल की गहराई क्या होती है, कम होती है, इनकी अपेक्षा बहुत कम होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो बंदरगाह होते हैं उनका तट जो होता है कटा फटा होना ज़रूरी होता है। और पत्तनों का जो होता है उनका कटा फटा ज़रूरी होना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से आपने अध्ययन किया कि किस तरह से बंदरगाह और पत्तन में क्या बेसिक अंतर होते हैं। इसी क्रम में डियर स्टूडेंट आगे हम लोग चलते हैं और देखेंगे कि भारत में बंदरगाहों की स्थिति क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं बंदरगाह जो समुद्री क्षेत्र होता है वहाँ पे बंदरगाह और पत्तन दोनों होते हैं। दोनों ही व्यापार के बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। इनके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो भारत के संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो भारत की स्थिति है 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो 7516 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आता है कितने किलोमीटर समुद्री तट रेखा है, 7516 किलोमीटर है। इसी क्रम में देखेंगे सर्वाधिक 3 बड़े बंदरगाह। सर्वाधिक जो 3 बड़े बंदरगाह कहाँ पे हैं, अकेले तमिलनाडु में हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर्वाधिक बड़े बंदरगाह कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। उनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चल देंगे। छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक कहाँ पे हैं, सर्वाधिक महाराष्ट्र में।
यानी छोटे बंदरगाहों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और बड़े बंदरगाहों की संख्या कहाँ पे ज़्यादा है? तमिलनाडु में। दो चीज़ों को रखेंगे याद कि तमिलनाडु में बड़े बंदरगाहों की संख्या ज़्यादा है यानी सर्वाधिक 3 है, और छोटे बंदरगाहों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जिनकी संख्या 200 में 53 है। इस चीज़ को रखेंगे यानी 53 है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट है 13 बड़े बंदरगाहों में, टोटल बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें आपके 6 पूर्वी तट पे हैं, 6 पश्चिमी तट पे हैं और 1 अंडमान निकोबार में है। इसलिए ये योग पूरा जो होगा वो 13 का होगा। तो इसको लन रखेंगे कि दोनों तट हमारे जो हैं 6 जो बंदरगाह हैं वो पूर्वी तट पे, 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पे और 1 क्या है? अंडमान निकोबार में। इस तरह से टोटल जो योग बनेगा 6 + 6 + 1 = 13, यानी 6 बंदरगाह पूर्वी तट पे, 6 बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पे और 1 अंडमान में है। तो इस तरह से पूरा योग जो होगा वो 13 का होगा। तो इस तरह से आपको लन रखना है कि मानचित्र में जो दर्शाना भी रहता है और एग्ज़ाम में भी इस तरह से पूछा जाता है बड़े बंदरगाह पूर्वी तट पे कितने हैं, पश्चिमी तट पे कितने हैं। तो आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि 6 बंदरगाह पूर्वी तट पे हैं और 6 बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पे हैं और 1 बंदरगाह कहाँ पे है? द्वीप मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे थोड़ा सा अध्ययन करेंगे भारत की बंदरगाहों की स्थिति के संदर्भ में। पहला कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? ये गुजरात में है, यानी कच्छ की खाड़ी में है। इसको लन रखेंगे, कच्छ की खाड़ी गुजरात में कांडला बंदरगाह है। नेक्स्ट है मुंबई, महाराष्ट्र में है ये। तो अगला बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है न्हावा शेवा। तो न्हावा शेवा जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पड़ गया है और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है मुर्मू गोवा। तो मुर्मू गोवा जो बंदरगाह है ये कहाँ पे है? गोवा में है। और ये मुर्मू गोवा जो बंदरगाह है गोवा में जो है, इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लन रखेंगे कि मुर्मू गोवा जो गोवा में है, ये गोवा बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है उस बंदरगाह को दर्शाएं जहां से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है ऐसे। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि कौन सा बंदरगाह है जो ईरान को लौह अयस्क का क्या किया जाता है, वहाँ से निर्यात किया जाता है। तो मुर्मू गोवा, गोवा से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। इसी क्रम में है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर आपका कर्नाटक में है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। न्यू मंगलोर जो कर्नाटक में है, यहाँ से अरब देश को क्या किया जाता है? लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लन रखेंगे कि न्यू मंगलोर जो कर्नाटक में है वहाँ पे अरब देश को लौह अयस्क का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। डेढ़ स्टूडेंट ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इस तरह से ज़्यादातर आता है। हल्दिया बंदरगाह किस जगह पे है? कहाँ पे है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है पारादीप। पारादीप बंगाल जो उड़ीसा में है और ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से जापान को लौह अयस्क का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो ये मुख्य बिंदु हैं, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक ईरान को लौह अयस्क का निर्यात करने वाला बंदरगाह मुर्मू गोवा जो गोवा में है। नेक्स्ट है अरब को लौह अयस्क का निर्यात करने वाला बंदरगाह न्यू मंगलोर है। और नेक्स्ट है पारादीप उड़ीसा जो जापान को लौह अयस्क का क्या करता है? निर्यात करता है। तो 3 ये महत्वपूर्ण हैं बंदरगाह जो लौह अयस्क का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है इन्नौर बंदरगाह जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु में है। और इसी क्रम में है तूतीकोरिन, ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कोचीन केरल में है। और नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने आपको बताया कि लौह अयस्क का निर्यात करने वाले कौन कौन से बंदरगाह हैं, जिनको आपको याद रखना है कि ईरान को जो लौह अयस्क का निर्यात करेगा किस बंदरगाह से किया जाता है? मुर्मू गोवा, गोवा से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। किस देश को? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ईरान को। नेक्स्ट इसी में जो महत्वपूर्ण है न्यू मंगलोर कर्नाटक में जो है, यहाँ से अरब देश के लिए लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। और अगला महत्वपूर्ण जो है
पारादीप जो उड़ीसा में है, ये जापान को लौह अयस्क का निर्यात करता है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया पत्तन और बंदरगाह में अंतर क्या होता है, भारत में कौन कौन से बड़े बंदरगाह हैं, कौन से छोटे बंदरगाह हैं, पूर्वी तट पे कितने बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट पे कितने बंदरगाह हैं, बंदरगाहों की अवस्थिति क्या है भारत में, कौन से बंदरगाह से किस देश को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का आपने अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।